Breaking news coming in. According to information, the BJP may receive the position of Assembly Speaker. The names of the Deputy CM Vijay Sinha and Ram Kripal Yadav are being discussed for the Speaker's post. तो शैलेंद्र, अब ये भी बात चल रही है कि विधानसभा में स्पीकर की पोस्ट बीजेपी के तरफ जा सकती है और दो नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, तो उसके बारे में ज़रा हमें बताएं। ये पिछले जो स्पीकर यानी कि अभी जो स्पीकर हैं, जो विधानसभा भंग होगी उसके स्पीकर हैं नंद किशोर यादव, बीजेपी के नेता हैं। यानी पिछली भी सरकार में स्पीकर का पद जो बीजेपी के ही पास था और ये माना जा रहा है इस सरकार में भी बीजेपी के पास ही रहेगा। चूंकि विजय सिन्हा जीते हैं और कद्दावर नेता हैं रामकृपाल यादव, वो भी जीते हैं और दोनों का जो कहीं की राजनीतिक अनुभव बड़ा है और ऐसे में ये माना जा रहा है चूंकि पहले विजय सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने विधानसभा चलाई है और बीजेपी के चंद नेताओं में हैं जो डिप्टी सीएम भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं उनके पास जो अनुभव है वो डिप्टी सीएम का भी अनुभव है, मंत्री का भी अनुभव है, नेता प्रतिपक्ष का भी अनुभव है और विधानसभा तो वो चला ही चुके हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि उनको अभी डिप्टी सीएम है, उनको ये नई भूमिका दी जा सकती है। लेकिन उसके साथ ही रामकृपाल यादव जो कई बार के सांसद रहे हैं और साफ तौर पे वो विधायक चुने गए हैं और उनसे जब बात हो रही थी चुनाव के दौरान तो वो भी कह रहे थे मैं नहीं जानता हूं कि मुझको क्यों उतारा गया है विधानसभा चुनाव में, लेकिन पार्टी ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसीलिए वो प्रहलाद जोशी का उदाहरण दे रहे थे मध्य प्रदेश का कि कैसे केंद्रीय मंत्री थे, उनको राज्य में ले जाकर और फिर उनको जो वहां पर वो जीते तो वहां पर जिम्मेदारी दी गई। तो ऐसी ही उनकी इच्छा भी उन्होंने एक जताई थी जब हम लोगों से बात हो रही थी और या कहें कि हमसे व्यक्तिगत तौर पर बात हो रही थी, तो उन्होंने जताई थी और अब उनका नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी चल रहा है कि शायद अगर उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए या डिप्टी सीएम का भी चेहरा वो बन सकते हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, हमारे साथ बने रहें। वी हैव सम मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार will be sworn in with a smaller cabinet. More ministers will be inducted into the cabinet as part of the expansion. तो शैलेंद्र, ये भी खबर आ रही है कि छोटी कैबिनेट होगी। आपने मेंशन किया था कि 30 से 35 तक हो सकता है, बट क्या इससे भी कम हो सकती है कैबिनेट की स्वेरिंग इन की नंबर्स? कि नंबर का बहुत जो दो तरह की थ्योरी यहाँ पर चल रही है इस समय, दो तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी चीज़ें सामने होंगी। क्योंकि हमने जो बात की कि वो मंत्रिमंडल कितना बड़ा हो सकता है, यानी 36 से ज़्यादा मंत्री बन नहीं सकते जो एक कानून के मुताबिक। और तो ऐसे में जो पहला यानी स्वेरिंग सेरेमनी जो गांधी मैदान में होगी वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि छोटी कैबिनेट के साथ यानी कुछ मंत्रियों के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं और उसके बाद कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा यानी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो उसमें और चेहरों को शामिल किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि 2 बार में बिहार का जो कैबिनेट है वो पूरा होगा, बिहार का मंत्रिमंडल पूरा होगा और ये चीजें अभी चल रही हैं। फाइनल क्या होता है, अगर मान लीजिए बातचीत पूरी हो जाए तो हो सकता है कि एक साथ ही सब मंत्रियों के यानी जो संभावित मंत्री हैं जिनको मंत्री बनना है, चूंकि अभी एक दौड़ यहाँ ये भी चल रही है। जेडीयू का तो कहें कि आला कमान बिहार में ही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन बीजेपी का आला कमान जो है वो दिल्ली में बैठता है। ऐसे में दिल्ली दौड़ भी चल रही है बीजेपी के जो जिन लोगों को लगता है कि हाँ हम इतनी बार जीते हैं और हमको मंत्री बनना चाहिए, वो लगातार आप लॉबिंग में जुटे हुए कि कैसे हमको मंत्री पद प्राप्त हो। यानी चुनाव जीतने की पहले एक चिंता थी, चुनाव जीत गए तो अब मंत्री बनने की चिंता जो है वो उनको कहे कि उसके लिए वो दौड़ लगा रहे हैं। और साफ तौर पे है कि चीज़ें अगर आपस में तय हो जाती हैं तो हो सकता है कि बड़ा मंत्रिमंडल यानी कि एक साथ ही मंत्रियों को शपथ दिला दी जाए, और अगर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर छोटा मंत्रिमंडल होगा जिसकी संभावना ज़्यादा है कि छोटे कुछ मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करें। जी धन्यवाद शैलेंद्र, हमें जानकारी देने के लिए।